अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी में हम लोग पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड। जी हाँ, पॉवर्टी के बारे में हम लोग जानेंगे अच्छे से इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, पॉवर्टी के बारे में पूरा जानेंगे। इससे पहले इकोनॉमिक्स का वीडियो आया था, योजना आयोग का वीडियो हम लोग बनाए थे फ्रेंड, प्लानिंग कमीशन का। तो उसमें भी आप लोग जाके देख सकते हैं। जो नए हैं, जिसने भी अभी तक नहीं देखा है, वो जाके देख सकते हैं। प्लानिंग कमीशन पे हम लोग वीडियो बनाए थे। और आज हम लोग बात करेंगे पॉवर्टी यानी गरीबी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। Poverty is the economic problem under which the per capita income is so low that a person cannot even meet his basic past needs. It is called poverty. तो गरीबी क्या है? गरीबी वह आर्थिक समस्या है जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय इतनी कम हो जाए कि व्यक्ति अपने आधारभूत जरूरतों को भी पूरा न कर पाए, उसे ही गरीबी कहते हैं। ये पॉवर्टी का डिफिनेशन था फ्रेंड। पॉवर्टी इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अंडर विच द पर कैपिटा इनकम इज सो लो दैट ए पर्सन कैन नॉट इवन मीट हिज बेसिक पास्ट नीड्स। इट इज कॉल्ड पॉवर्टी। देयर आर टू मेथड्स ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी। गरीबी के मापने की दो विधियां हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो है फ्रेंड, वी यूज दिस मेथड टू फाइंड आउट हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज पुअर। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? कुल जनसंख्या में कितने परसेंट जनता गरीब है, इसको पता लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। वी यूज दिस मेथड टू फाइंड आउट हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन पुअर। और इसका फर्स्ट है, अंडर दिस वी सेट ए सर्टेन मेजरमेंट पेनल्टी यानी कि पॉवर्टी लाइन। द पीपल हु विल बी फाउंड द अंडर दिस मेजरमेंट पेनल्टी आर कॉल्ड पुअर। इसके अंतर्गत हम एक निश्चित मापदंड गरीबी रेखा तय करते हैं। जो व्यक्ति इस मापदंड के अंतर्गत पाए जाएंगे उन्हें गरीब कहते हैं। अंडर दिस वी सेट ए सर्टेन मेजरमेंट पेनल्टी। द पीपल हु विल बी फाउंड अंडर दिस मेजरमेंट पेनल्टी आर कॉल्ड पुअर। सेकेंड है, द हेड काउंट मेथड इज कॉल्ड दिस मेथड। हेड काउंट मेथड इसी विधि को कहते हैं। उसके बाद फिर चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे। फिर तीसरा पॉइंट है, द पॉवर्टी लाइन इज डिटरमाइंड अंडर दिस मेथड। इसी विधि के अंतर्गत गरीबी रेखा का निर्धारण भी होता है। और देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। तो गरीबी रेखा निर्धारित करने की दो विधियां हैं। एक तो है कैलोरी मेथड और सेकंड है मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेथड, न्यूनतम उपभोग व्यय मेथड। तो चलिए फिर देखते हैं, इस पर भी बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट देखते हैं कैलोरी मेथड। तो इसमें है फ्रेंड, बेसिकली गरीबी रेखा निर्धारित करने की यह विधि पोषण के आधार पर तय की जाती है। यहाँ पोषण का आधार कैलोरी मानक है। उसके बाद एक रिपोर्ट आया था लकड़वाला समिति की रिपोर्ट, लकड़वाला कमेटी रिपोर्ट। तो उसमें क्या आया था उसके बारे में चलिए देखते हैं। 1989 won the recommendation of the planning commission. A committee was set up under the chairmanship of Professor D.T. Lakadwala for the survey of poverty. 1989 में योजना आयोग की सिफारिश पर गरीबी के सर्वे के लिए प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई थी। इन 1989 वन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। एक committee was set up under the chairmanship of the Professor D.T. Lakadwala for the survey of poverty. उसके बाद फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट। In 1993 this committee presented the first report on the calories method. तो 1993 में कैलोरी मेथड पर इस समिति ने पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और ग्रामीण में पाया गया था 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी पर्सन के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीब है। यानी जो गांव में रहता है और 2400 कैलोरी प्रतिदिन के से कम, या शहर में रहने वाला जो 2100 कैलोरी प्रतिदिन में से कम प्राप्त करता है, वो गरीब है।
तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 36% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज फाउंड इन इंडिया, बट अकॉर्डिंग टू द revised report of 2002 and 3 this figure was reported to be 26%। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी की कुल जनसंख्या का 36% पाई गई, लेकिन 2002 से 2003 की संशोधित रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा 26% बताया गया। According to this report, 36% of the total population was found in India, but according to the revised report of 2002 and 3, this figure was reported to be 26%। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं हम लोग मिनिमम कंजप्शन मेथड, एंड दूसरा मेथड था न्यूनतम उपभोग विधि, जिसमें हम लोग बात करेंगे अंडर दिस मेथड द पॉवर्टी लाइन इज ड्राउन ऑन द बेसिस ऑफ द डेली इनकम एक्सपेंडिचर और ये पर्सन। इस विधि के अंतर्गत गरीबी रेखा किसी व्यक्ति के प्रतिदिन की आय व्यय के आधार पर निकाली जाती है। तो इसमें एक रिपोर्ट आया था सुरेश तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट, सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट। द तेंदुलकर कमेटी प्रेजेंटेड ये न्यू डायमेंशन ऑफ द पुअर लाइन बेस्ड ऑन 6 न्यू बेसिक नीड्स। तेंदुलकर समिति ने 6 नए आधारभूत जरूरतों के आधार पर गरीबी रेखा का नया आयाम प्रस्तुत किया। तो पहला था एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉय वोमेन एंड वेलफेयर ऑफ वुमेन। शिक्षा, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ वातावरण, महिलाओं को रोजगार और महिलाओं का कल्याण। तो ये बात कही गई थी सुरेश तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट में। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। इस रिपोर्ट में क्या था, रूरल एरिया में RS 27 रुपीज़ पर डे एंड अर्बन एरिया में 33 रुपीज़ पर डे से कम कमाने या खर्च करने वाला व्यक्ति को गरीब कहा जाएगा। ये पर्सन अर्निंग और स्पेंडिंग लेस देन दैट वुड बी कॉल्ड पुअर। यानी कि गांव में जो व्यक्ति रहता है वो 27 रुपये से कहीं कम कमाता है, या शहर में जो व्यक्ति रहता है वो 33 रुपये से कम कमाता है, 33 रुपये से कम खर्चा करता है, तो वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। उसके बाद फिर दिया है अकॉर्डिंग टू सुरेश तेंदुलकर पॉवर्टी ड्यूरिंग द 2004 and 5 was 37.2%, ODED 26%, and poverty during 2011 and 2012 was the 21.9%। सुरेश तेंदुलकर के अनुसार 2004 से 5 के दौरान गरीबी 37.2%, लकड़वाला 26% एंड 2011 से 2012 के दौरान गरीबी 21 से 9% थी। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। तेंदुलकर के अनुसार सबसे अधिक गरीबी का क्रम, सबसे ज़्यादा गरीबी का क्रम अकॉर्डिंग टू द तेंदुलकर द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पॉवर्टी। तो सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा वाला स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश 5.5 करोड़, उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार 4.5 मिलियन, मध्य प्रदेश 3 करोड़, यानी छत्तीसगढ़ में 47.9% गरीबी, हाईएस्ट इन एनी स्टेट। 47.9% पॉवर्टी इन छत्तीसगढ़, हाईएस्ट इन एनी स्टेट। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं रंगराजन समिति, रंगराजन कमेटी फिर आया। उसके बाद उसमें दिया था वन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। दिस कमिटी वाज द कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर सी रंगरंजन कमिटी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड द रिव्यू ऑफ मिनिमम कंजप्शन मेथड। योजना आयोग की सिफारिश पर गरीबी की पहचान के लिए एवं न्यूनतम उपभोग विधि की रिव्यू के लिए डॉक्टर सी रंगराजन की समिति की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, दिस कमिटी वाज द कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सी रंगरंजन कमिटी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड द रिव्यू ऑफ मिनिमम कंजप्शन मेथड। तो कमिटी रिपोर्ट इसमें क्या था, इस समिति की रिपोर्ट में क्या था, रूरल एरिया 32 रुपीज़ पर डे एंड अर्बन एरिया 47 रुपीज़ पर डे। इससे यदि कोई कम कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे आता है। उसके बाद फिर चलिए फिर देखते हैं रंगराजन के अनुसार 29.5% जनसंख्या गरीब पाई गई थी 2011 से 2012 के बीच। अकॉर्डिंग टू रंगराजन 29.5% population was found poor 2011-2012, not
Today the poverty line in India is estimated with Suresh Tendulkar method, minimum consumption method, but the poverty line figure are taken by the Rangarajan committee 32 and 47। आज भारत में गरीबी रेखा का अनुमान सुरेश तेंदुलकर पद्धति न्यूनतम उपयोग विधि से लगाया जाता है, लेकिन गरीबी रेखा के आंकड़े रंगराजन समिति 3247 रुपये के जो थे उसके लिए लगाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट, फिर हम लोग अब बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में। सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी इज द reflects poverty more than the anyone. Here the economic situation of the two countries, two communities or two classes is compared। सापेक्ष गरीबी वह है किसी की तुलना में गरीबी को दर्शाता है। यहाँ पर दो देश, दो समुदाय या दो वर्गों की आर्थिक स्थिति की तुलना की जाती है। रिलेटिव पॉवर्टी इज द रिफ्लेक्ट्स पॉवर्टी मोर देन द एनीवन। हियर द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ टू कंट्रीज, टू कम्युनिटीज और टू क्लासेस इज compared। Second point, here there is no lack of income, there is difference of income, hence we also known the relative poverty as economic inequality। यहाँ पर आय की कमी नहीं, आय का अंतर होता है, इसलिए सापेक्ष गरीबी को हम आर्थिक विषमता के नाम से भी जानते हैं। Here there is no lack of income, there is a difference of income, hence we also know relative poverty is economic inequality। इसका मेजरमेंट का जो मेथड मापन विधि, ये लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक, आर्थिक विषमता को मापने की विधियां। यह सबसे अमीर एवं सबसे गरीब के बीच की दूरी बताता है। लॉरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट एंड द मेथड ऑफ मेजरिंग द इकोनॉमिक disparity is it gives the distance between the richest and poorest। and Lorenz curve इस कॉन्सेप्ट की अवधारणा मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में दिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस concept was given by Max O. Lorentz in 1905। Second point, there is a graph showing the economic disparity in the income of the society of any country। किसी भी देश के समाज के आय में आर्थिक विषमता को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ है। There is a graph showing the economic disparity in the income of the society of any country। Third method है the more titled the Lorenz curve, the greater the economic disparity। लॉरेंज वक्र जितना झुका हुआ होगा आर्थिक विषमता उतनी बढ़ेगी। चलिए फिर नेक्स्ट, ये पूरा लॉरेंज कर्वे का ये डायग्राम हो गया फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे है ये। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र को गिनी गुणांक नामक अर्थशास्त्री ने गणितीय रूप में प्रस्तुत किया, इसी को गिनी गुणांक कहते हैं। यदि ये का क्षेत्रफल 0 होगा तो गिनी गुणांक 0 होगा। यदि लॉरेंज वक्र नीचे आ जाए तो गिनी गुणांक का मान 1 हो जाएगा। अतः गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच में पाया जाता है। 0 यानी न्यूनतम विषमता, 1 यानी अधिकतम विषमता। गिनी कॉन्फिडेंस, एन इकोनॉमिस्ट नेम्ड द गिनी presented the Lorenz curve in a mathematical form which is called the Gini coefficient। If the area of A is 0, the Gini coefficient will be 0। If the Lorenz curve comes down, then the value of the Gini coefficient will be 1। Hence the Gini coefficient is found to be between 0 and 1। 0 is equal to minimum asymmetry and 1 is equal to maximum asymmetry। और ये पूरा फिर गिनी कर्व का ये स्ट्रक्चर हो गया फ्रेंड, डायग्राम हो गया। ये पूरा है, ये जैसे 0 ये हो गया कंप्लेटिव फ्रैक्शन ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट टाइप्स इन द ऑर्डर टू इंक्रीजिंग द एक्सप्रेशन एंड मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया कंप्लेटिव फ्रैक्शन ऑफ द टोटल transcripts when ordered from the lowest to highest expression level। तो ये पूरा वीडियो था फ्रेंड, इसमें हम लोग पूरा पॉवर्टी के बारे में जाने। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
कमेंट करके बताएं कि वीडियो में कोई कमी रही होगी तो उसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। इसी तरह के अच्छे से वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।